जब परमाणु युद्ध छिड़ा तो लगभग सभी शहर हमलों की वजह से वीरान हो चुके थे। हवा में फैली जहरीली धूल से बचने के लिए माघ पहाड़ों से घिरी एक घाटी में अकेली रहने लगी। वह हर हफ्ते के आखिर में पास के एक वीरान कस्बे में जरूरी सामान लेने जाती थी। घर लौटने के बाद उसका पहला काम होता था अपने शरीर को ब्रश से अच्छी तरह रगड़कर साफ करना, ताकि किसी भी तरह के रेडिएशन से बच सके। इसके अलावा माघ पास के पहाड़ों में छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाती थी। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ उन्हीं जालों को देखने गई। माघ ने देखा कि एक जाल में खून के धब्बे तो थे, लेकिन कोई शिकार नहीं था। उसने अपने कुत्ते को सूंघक कर शिकार का पता लगाने के लिए भेजा। कुत्ते के पीछे पीछे चलते हुए माघ को अचानक एक पहाड़ी रास्ते पर एक आदमी दिखाई दिया। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और एक ठेला खींच रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह आदमी अचानक रुका और अपने हाथ में पकड़े डिटेक्टर से वहां का रेडिएशन लेवल चेक करने लगा। सब ठीक है तो उसने अपने बचाव वाले कपड़े उतारे और राहत की सांस ली। तभी उसे कुछ दिखा और वह ढलान की ओर दौड़ पड़ा। माघ को कुछ गड़बड़ लगी और वह फौरन उसके पीछे गई। उसने देखा कि वह आदमी एक तालाब में नहा रहा था। माघ ने उसे तुरंत आवाज लगाई और बताया कि इस झरने का पानी घाटी के बाहर से आता है और जहरीला हो चुका है। लेकिन जब तक वह आदमी ये सुनकर बाहर निकलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहरीले पानी की वजह से उसे लगातार उल्टियां होने लगीं और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। माघ को उस पर दया आ गई और वह उसे कांपती हालत में अपने घर ले गई। उसने पहले सावधानी से उसके शरीर पर लगे जहरीले कणों को साफ किया, फिर उसे कमरे में ले जाकर रेडिएशन से बचाने वाली दवा का इंजेक्शन लगाया। कुछ समय बाद माघ की अच्छी देखभाल से वॉट नाम का यह आदमी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वॉट ने बताया कि वह अब तक सरकार के बनाए एक बंकर में छिपा हुआ था, लेकिन लंबे समय तक सूरज की रोशनी न देखने और एक बंद जगह में रहने के कारण लोगों की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और वहां मार काट मच गई। इसलिए वॉट वहां से भाग निकला। पहाड़ों से घिरी थी, जिसकी वजह से बाहर की जहरीली हवा यहाँ तक नहीं पहुंच पाती थी। माघ चाहती थी कि वॉट यहीं उसके साथ रहे, क्योंकि परमाणु युद्ध शुरू होने के बाद से वह इस गहरे जंगल में बिल्कुल अकेली थी और यह अकेलापन अब उससे सहा नहीं जा रहा था। वॉट के पास भी जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उसने रुकने का फैसला कर लिया। दोनों साथ मिलकर घाटी में फसलें उगाने लगे और खाली समय में पास के कस्बे में घूमने जाते। एक दिन बाद में माघ ने बताया कि घर का जनरेटर खराब हो गया है, जिसकी वजह से पिछली सर्दियों में वह ठंड से लगभग जम ही गई थी। वॉट ने गोदाम में जाकर जनरेटर देखा तो पाया कि उसका इंजन खराब हो चुका है और उसे ठीक करना मुमकिन नहीं था। लेकिन वॉट के दिमाग में बिजली बनाने का एक और तरीका आया। उसने उस तालाब के बारे में सोचा जिसे उसने यहाँ आते हुए देखा था। वे झरने के पानी की ताकत का इस्तेमाल करके एक पनचक्की बना सकते थे, जिससे बिजली पैदा हो सकती थी। लेकिन जैसे ही वॉट ने पनचक्की बनाने के लिए लकड़ी लाने के लिए पास के एक चर्च को तोड़ने की तैयारी की, माघ ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि वह चर्च उसकी माँ की यादों से जुड़ा है। माघ को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी माँ इसी रास्ते से यहाँ आएंगी, इसलिए वह उस चर्च को बचाकर रखना चाहती थी। आखिर में वॉट को पनचक्की बनाने के लिए दूसरा रास्ता खोजने के लिए मानना पड़ा। वक्त के साथ ये दोनों अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। इस तबाह दुनिया में अकेले रह रहे इन दोनों के बीच जल्द ही नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन फिर एक सुबह माघ हमेशा की तरह अपने जाल देखने पहाड़ पर गई। तभी उसने एक भटकते हुए आदमी को अंडे चुराते हुए देखा। माघ को उस पर तरस आया और वह उसे अपने घर ले आई। लेकिन ये देखकर वॉट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि ये नया आदमी उनके शांत जीवन में कोई आदमी की दार मुसीबत ला सकता है। पर माघ ने उसकी एक न सुनी। उसने पहले वॉट से उस आदमी के शरीर पर रेडिएशन की जांच करने को कहा। फिर वॉट के मना करने के बावजूद उसने क्रिस नाम के उस आदमी को घर में रहने देने का फैसला किया। माघ ने क्रिस के स्वागत में एक शानदार खाना बनाया। खाने की मेज पर वॉट ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वह बंकर से भागा था तो उसने एक छोटे लड़के को बचाया था, लेकिन उस लड़के ने बाद में उसी के साथ धोखा किया। आखिरकार वॉट को उस बीमार लड़के को रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। वॉट इस कहानी के जरिए क्रिस को चेतावनी देना चाहता था कि वह कोई भी गलत हरकत करने की न सोचे। जाहिर है क्रिस भी उसकी बात का मतलब समझ गया। उसने कहा कि वह कुछ दिन रुकने के बाद वहां से चला जाएगा। लेकिन जब उसने वॉट से पनचक्की बनाकर बिजली पैदा करने की बात सुनी तो उसी रात खाने की मेज पर कहा कि वह चर्च को तोड़कर लकड़ी लाने और पनचक्की बनाने में मदद कर सकता है। वॉट हैरान था कि जिस माघ ने पहले उसे चर्च तोड़ने से रोका था, वो अब क्रिस की बात पर इतनी आसानी से मान गई। इस तरह क्रिस को वहां रुकने का बहाना मिल गया और उसने जाने का नाम तक नहीं लिया। बेलोफाइडो नावोर्मी बाहर बहुत जरूर बनाया। पनचक्की बनाने के दौरान वॉट ने यह भी देखा कि माघ और क्रिस के बीच का रिश्ता तेजी से गहरा होता जा रहा था। कुछ समय बाद तीनों की मेहनत से बिजली बनाने वाली पनचक्की लगभग तैयार हो गई। उन्होंने इसका जश्न मनाया और खाने के बाद पास के तालाब में खेलने चले गए। माघ और क्रिस को आपस में घुल मिलकर बातें करते देख वॉट को थोड़ा अजीब लगा। इसीलिए लौटते समय उसने चुपके से माघ से अपने प्यार का इजहार कर दिया।
लेकिन उसी रात जब मार्ग वॉट को ढूंढते हुए उसके कमरे में गई तो वह थकान के कारण गहरी नींद में सो चुका था। जब मार्ग लौटने लगी तो उसे अचानक क्रिस के कमरे से नहाने की आवाज सुनाई दी। मार्ग खुद को रोक नहीं पाई और दरवाजे के पास चली गई। जैसे ही क्रिस उसके सामने आया, मार्ग उसके मजबूत शरीर को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाई और उसे बाथरूम में धकेल दिया। अगली सुबह तक दोनों ने रात की घटना के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उनकी नजदीकियों को देखकर वॉट सब कुछ समझ गया। इसीलिए जब वह क्रिस के साथ अकेला था तो उसने झूठ कहा कि उसे क्रिस की काबिलियत पसंद आई है और उसने जानबूझकर मार्ग को उसे लुभाने के लिए कहा था ताकि वो रुक जाए। लेकिन क्रिस तुरंत उसका झूठ समझ गया और कहा कि वो अब यहीं हमेशा रहेगा। इस बातचीत के बाद भी दोनों ऊपर ऊपर से पहले की तरह ही बर्ताव करते रहे। उन्होंने मिलकर पनाचक्की का काम पूरा किया। झरने की ताकत से पनाचक्की को चलते देख दोनों बेहद खुश हुए। लेकिन तभी अचानक क्रिस का पैर फिसला और वह चट्टान से नीचे गिरने लगा। किस्मत से वॉट ने वक्त रहते उसकी सुरक्षा रस्सी पकड़ ली। इस तरफ माँ घर पर रात का खाना तैयार कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वॉट वापस लौटा तो क्रिस उसके साथ नहीं था। मार्क के पूछने पर वॉट ने बस इतना कहा कि क्रिस ने अपना वादा पूरा किया और पनाचक्की बन जाने के बाद सुरक्षा वाले कपड़े लेकर वहां से चला गया। ये सुनकर मार्क का दिल टूट गया। वह क्रिस को ढूंढने के लिए पूरी घाटी में घूमी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और उसी पल मार्क को भी अंदाजा हो गया कि असल में क्या हुआ होगा। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर आप ऐसी तबाह दुनिया में जी रहे होते तो क्या आप मार्क की तरह किसी अजनबी पर भरोसा करके उसे अपने घर में पनाह देते?